हेलो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 3। क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट्स? अध्याय 3 पदार्थ की संरचना। ओके, तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने स्टूडेंट्स अध्याय 2 हमने कंप्लीट किया था। ओके, तो उसमें से मैं आप लोगों को जो है पीडीएफ जो है अवेलेबल करा चुका हूँ। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं, लिख लेंगे। ओके, और आज हम लोग जो है स्टूडेंट्स नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं ना, पदार्थ की संरचना अध्याय 3। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्या होता है पदार्थ की संरचना। तो स्टूडेंट्स, पदार्थ की संरचना कहने का मतलब है जो पदार्थ जो है ना, किससे मिलकर के जो है बनी हैं और किस प्रकार से जो है इनकी संरचना होती है। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसी के बारे में हम समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप अपने आसपास में जो है बहुत सारी चीज़ों को देखते होंगे। ठीक है ना, तो जब आप बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो किसी न किसी पदार्थ से क्या होती है, बनी होती है। ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो उसमें भी ये जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हमको जो है बहुत सारे जो पदार्थ मिलते हैं वो मिश्रण होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? मिश्रण होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मिश्रण क्या होता है समझ लीजिए। मिश्रण में क्या होता है, एक से अधिक क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इसमें अवयव होते हैं। मतलब एक से अधिक अवयव जो है आपस में क्या हुए रहते हैं स्टूडेंट्स, मिल करके जो है क्या बनाते हैं, मिश्रण बनाते हैं। ठीक है, ओके, तो वो जो मिश्रण रहता है तो उनसे जब हम क्या करते हैं, अलग अवयवों को जब पृथक करते हैं, अलग करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अलग अलग क्या करते हैं हम लोग, विधि अपनाते हैं। ठीक है ना, कैसे विधि अपनाते हैं? जैसे कि बिनना, यहाँ पर दिया है, क्या दिया है स्टूडेंट्स, बिनना। तो आप लोग देखे होंगे बहुत सारी चीज़ों को आप क्या करते हैं, जैसे घर में देखना मम्मी लोग क्या करते हैं, घर में जो है जो चावल जो रहता है उसमें कंकड़ पत्थर बहुत सारी चीज़ें जो है मिल गई रहती है, तो वो भी एक क्या है, मिश्रण है। क्योंकि उसमें चावल के अलावा क्या है, और बहुत सा कई दूसरे पदार्थ क्या हो गए रहते हैं स्टूडेंट्स, दूसरे अवयव जो है मिल गए रहते हैं। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो इसको बीन करके क्या करते हैं, अलग करते हैं। इसी प्रकार से छानना, तो हम कई प्रकार के पदार्थों को क्या करते हैं, उनके अवयव को जो है छान करके अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो है क्रिस्टलीकरण। अब क्रिस्टलीकरण कहने का मतलब क्या है, क्रिस्टल के रूप में किसी पदार्थ को का जो अवयव जो है उसको क्रिस्टल के रूप में क्या करना, रूपांतरित करना। क्रिस्टल क्या है, जैसे कि आप शक्कर को देखे होंगे, तो शक्कर का आकार देखना कैसे रहता है, क्रिस्टल के रूप में जो है रहता है, एक निश्चित आकार होता है। ठीक है ना, वैसे ही नमक को देखना, आप नमक का आकार कैसा रहता है, एक निश्चित आकार रहता है, वो क्या है स्टूडेंट्स, क्रिस्टल कहलाता है। ओके, समझ में आया ना। तो क्रिस्टलीकरण करके भी हम क्या कर सकते हैं, मिश्रण में जो अवयव होते हैं उनको अलग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर समझिए ऊर्ध्वपातन को। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन की जब क्रिया कराते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, किसी पदार्थ को हम जब जलाते हैं तो जलने के बाद क्या होता है, वो जो जलने के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो जो है जैसे कि ये ठोस है, मान लीजिए कोई ये ठोस पदार्थ है, इसको जैसे ही जलाएंगे तो ये क्या किस में बदलना चाहिए, द्रव में बदलना चाहिए। और द्रव में बदलने के बाद क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, द्रव में बदलने के बाद फिर जब वो जो है इसकी अवस्था में जैसे ही और गर्म करेंगे तो ये वाष्प में बन करके वाष्प के रूप में परिवर्तित होगा। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन कुछ पदार्थ क्या होते हैं, जैसे कपूर की हम बात करते हैं, तो कपूर को जैसे ही जलाएंगे तो ये जो है द्रव के रूप में जो है नहीं बदलेंगे, बल्कि क्या होंगे, सीधे जो है ठोस अवस्था से किस में परिवर्तित होंगे स्टूडेंट्स, सीधे जो है वाष्प के रूप में, मतलब गैसीय अवस्था में क्या होते हैं स्टूडेंट्स, परिवर्तित होते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है उनको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया, है ना। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से क्या होता है स्टूडेंट्स, कुछ जो है कुछ जो पदार्थ, मतलब जो कुछ पदार्थ जो होते हैं मिश्रण, है ना, जो कुछ मिश्रण जो होते हैं उनको हम भौतिक विधियों के द्वारा क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हम जो है उनके अवयवों को जो है अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिनमें जो भी अवयव है उनको जो हम भौतिक विधियों के द्वारा अलग नहीं कर सकते, जैसे कि बीन करके, छान करके, क्रिस्टलीकरण करके, ऊर्ध्वपातन करके। तो इन तरीक़ों से हम क्या है, उनको जो है उनके जो अवयव है उनको अलग नहीं कर सकते। उसके लिए हमको जो है कुछ, है ना, हमको जो है रासायनिक अभिक्रिया की जो है क्या होती है, आवश्यकता होती है। मतलब सामान्य भौतिक विधियों के द्वारा उनके अवयवों को जो है हम अलग नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो अवयव जो होते हैं, जिनके अवयवों को जो है, ये जो पदार्थ होते हैं ना मिश्रण में, ये जो पदार्थ होते हैं जिनके अवयवों को हम क्या कर सकते हैं, ऐसा जो मिश्रण होता है जिनके अवयवों को हम जो है भौतिक विधियों के द्वारा जो है अलग नहीं कर सकते, तो ऐसे पदार्थों को हम जो है मिश्रण नहीं कहते हैं ना। ये जो है क्या होते हैं, मिश्रण नहीं होते, बल्कि ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये जो है शुद्ध पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स, शुद्ध पदार्थ होते हैं। ओके, अब यहाँ पर आगे समझते हैं शुद्ध पदार्थ क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पर कुछ बातें पहले समझ लेते हैं ना, फिर जो है शुद्ध पदार्थ जो है कितने प्रकार के होते हैं मैं बताऊँगा। तो चलिए समझिए स्टूडेंट्स, पदार्थों की संरचना कैसी कैसी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स,
हम जो है मिश्रण तथा शुद्ध पदार्थों को जो है कि और किस विधि से समझ सकते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर समझिए। जैसे कि हम क्या करते हैं, जो मिश्रण जो है उसको जब हम गर्म करते हैं, है ना, तो गर्म करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या होता है, उनकी अवस्था में परिवर्तन होगा। अगर कोई भी जो पदार्थ है उनको हम जैसे ही क्या करेंगे स्टूडेंट्स, गर्म करेंगे, तो गर्म जैसे कि ये कोई पदार्थ है, इसको जैसे ही हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, इनकी अवस्था में परिवर्तन होगा। या तो ठोस है तो द्रव में बदलेगा, द्रव है तो गैस में बदलेगा। इस प्रकार से क्या होती है स्टूडेंट्स, अवस्था में जो है परिवर्तन होता है, ठीक है ना। तो किसी भी पदार्थों को हम जब लेते हैं स्टूडेंट्स, है ना, तो जब हम पदार्थों को लेते हैं तो जैसे ही हम उनकी जो है जैसे ही गर्म करते हैं तो उनकी अवस्था में क्या होती है, परिवर्तन होती है। तो अगर शुद्ध पदार्थ है तो शुद्ध पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन जो है एक निश्चित ताप पर होगा, ठीक है ना। जैसे कोई भी शुद्ध पदार्थ है उनकी अवस्था में परिवर्तन क्या होगा, एक निश्चित ताप पर होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन यदि वो जो है क्या है, मिश्रण है, ठीक है ना, लेकिन जो मिश्रण जो होता है उनमें जो है उनकी अवस्था में परिवर्तन जो है एक निश्चित ताप पर नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि मिश्रण में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक से अधिक पदार्थ जो है क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं, समझ में आ रहा है ना। इस कारण से कोई ताप जो है निश्चित नहीं होता। समझ पा रहे हो यहाँ तक। उसके बाद हम समझते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है, तो क्योंकि जो शुद्ध यहाँ पर हम लोग समझते हैं ये मिश्रण वाली बात हो गई है ना। लेकिन क्या होता है, कुछ शुद्ध पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, एक से अधिक क्या होते हैं, एक से अधिक जो है उनमें जो है शुद्ध पदार्थ होते हैं, ठीक है ना। तो एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं तो उनमें क्या होता है, जैसे ही हम उनको गर्म करते हैं तो उनमें अवस्था परिवर्तन जो है, उनमें जो उपस्थित अवयव जो होते हैं उनके अनुपात के आधार पर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वो जो अवस्था जो परिवर्तन होता है वो होता है, ओके। लेकिन उनका जो ताप जो रहता है अलग अलग रहता है, ओके स्टूडेंट, समझ में आया यहाँ तक। तो इस प्रकार से अगर हम समझते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर समझिए, तो जो शुद्ध पदार्थ जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स, दो प्रकार के। कौन कौन से, तत्व और, एक होता है तत्व और दूसरा क्या होता है स्टूडेंट्स, यौगिक, ठीक है ना। तत्व और यौगिक आप सुने भी होंगे, तत्व और यौगिक, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन है कि यौगिक किसे कहते हैं, ये मिश्रण से कैसे भिन्न है ना। तो हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि यौगिक जो है तत्व क्या होता है और यौगिक क्या होता है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रियाकलाप करेंगे। तो क्रियाकलाप को आप ध्यान से समझिएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, हमको चाहिए एक बीकर चाहिए, नीला थोथा चाहिए, लोहे के आलपिन और पानी, ठीक है। तो बीकर जो होता है स्टूडेंट्स आप जानते ही हैं, है ना, बीकर को। और नीला थोथा जो है क्या है, नीला थोथा जो है कॉपर सल्फेट, है ना, एक लवण है, ठीक है, एक पदार्थ ही है, समझिए। और लोहे के आलपिन और पानी। अब आपको करना क्या है, हम जैसे ही क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक जो है बीकर लेते हैं और बीकर में क्या करते हैं, इसमें जो है बीकर में हम जो है पानी भर देते हैं, ठीक है। अब बीकर में पानी भरने के बाद क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें हम जो है नीला थोथा को डाल देते हैं। और नीला थोथा क्या काम आता है स्टूडेंट्स, ये जो नीला थोथा रहता है वो जो है रंगने का काम आता है। तो जैसे ही पानी में डालेंगे इसका जो है रंग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब उसके बाद जो है नाम से स्पष्ट है ना, नीला थोथा नीला रंग का करेगा करके। तो उसके बाद जो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पानी में नीला थोथा डालने के बाद इसका रंग बदल जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें जो है 3-4 आलपिन को क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, 3-4 आलपिन को जो है हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। तो जैसे ही डालते हैं स्टूडेंट्स क्या होने लगता है, इसमें जो है जैसे ही आलपिन को डालते हैं तो आलपिन का जो रंग जो है वो जो है क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, आलपिन का रंग जो है परिवर्तित हो जाता है। और परिवर्तित होने का कारण क्या है स्टूडेंट्स, परिवर्तित होने का कारण ये है कि जैसे ही हम आलपिन को जो है इसमें डालते हैं तो आलपिन के ऊपर जो नीला थोथा हम लोग इसमें डाले हैं, ठीक है ना, नीला थोथा हम क्या किए हैं स्टूडेंट, इसमें डाले हैं। तो उस नीला थोथा का जो उसमें जो तांबा है, तांबा की कुछ मात्रा रहती है, वो क्या होने लगती है, ये जो लोहा का जो आलपिन है उसके ऊपर क्या होने लगती है, एकत्र होने लगती है, जिसके कारण से ये इस आलपिन का जो है रंग जो है क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, बदल जाता है। क्योंकि उसके ऊपर ये जो तांबा जो है वो क्या होने लगती है, एकत्रित होने लगती है, इस कारण से। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं स्टूडेंट्स, है ना। तो ये जो है जो नीला थोथा जो है, ठीक है ना, तो नीला थोथा से जो तांबा जो है उनको हम भौतिक विधियों के द्वारा अलग नहीं कर सकते। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जैसे ही हम क्या किए हैं, जो नीला थोथा से युक्त जो पानी है उसमें जो हम क्या डाले हैं, जो लोहे का आलपिन था उसको हम जैसे ही डालते हैं तो क्या होने लगता है, उससे जो है क्रिया करता है और तांबा जो है इनके ऊपर क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, ओके स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, नीला थोथा के विलयन में जो है लोहे को डाल कर क्या कर सकते हैं, हम एक निश्चित मात्रा में क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हम निश्चित मात्रा में जो है तांबा क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ओके। निश्चित मात्रा में ही हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तांबा जो है प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी समझिए
कि नीला थोथा के जो है 160 ग्राम में जो है केवल और केवल हमको जो है 64 ग्राम तांबा ही क्या होता है स्टूडेंट्स प्राप्त होता है। कहने का मतलब क्या है, नीला थोथा जो लिए थे वो लेते हैं मान लीजिए 160 ग्राम, कितना लेते हैं 160 ग्राम, तो उसमें से जो है केवल 64 ग्राम हमको जो है क्या होते हैं तांबा प्राप्त होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, अगर ये जो नीला थोथा 160 ग्राम है तो हमको 64 ग्राम ही तांबा क्यों प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें जो है एक से और अधिक क्या हैं तत्व हैं जो निश्चित अनुपात में है, किसमें है निश्चित अनुपात में है। समझ में आ रहा है ना, मतलब नीला थोथा जो है एक उसमें जो है एक से अधिक और क्या है अवयव हैं जो एक निश्चित अनुपात में निश्चित मात्रा में है उसमें। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। तो ऐसा जो भी हमको जो है क्या होता है, ऐसा जो हमको मिश्रण प्राप्त होता है जिनमें जो है उनके अवयव क्या होते हैं एक निश्चित मात्रा में जो है क्या होते हैं उपस्थित होते हैं, तो ऐसे मिश्रण को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स यौगिक। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स यौगिक, क्या बोलते हैं यौगिक। ओके, यौगिक ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर हम नीला थोथा लिए थे, तो नीला थोथा हम जैसे ही लेते हैं स्टूडेंट्स, तो नीला थोथा लेते हैं तो उसमें क्या होता है, इसमें जो है जो नीला थोथा जो होता है उनमें जो है वो जो है क्या होता है इसमें एक निश्चित मात्रा में हमको तांबा प्राप्त होता है। लेकिन हम नीला थोथा लिए थे तो क्या तांबा का जितना वजन है उतना ही हम लिए थे क्या, नहीं। नीला थोथा लिए थे तो लगभग मान लीजिए 160 ग्राम जैसे कि हम ले लेते हैं, तो इसमें से केवल 64 ग्राम जो है हमको तांबा प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है कि तांबा भी एक निश्चित मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना, निश्चित मात्रा में मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो है और अवयव हैं, ठीक है ना, मतलब ये जो नीला थोथा है ये जो है तांबा के अलावा और कुछ पदार्थों का क्या है और कुछ अवयवों का क्या है एक निश्चित मात्रा में जो है मिश्रण है, ठीक है, जिनका अनुपात क्या है एकदम निश्चित है, ठीक है। तो ये क्या है स्टूडेंट्स यौगिक है। यौगिक क्या होता है, उनका यौगिक में हमेशा जो है जो उनके अवयव होते हैं उनका अनुपात जो है क्या होता है एकदम निश्चित होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे यौगिक क्या होता है। जैसे कि हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स, जल की, ठीक है ना। तो जल को दर्शाया जाता है H2O, इसका जो है रासायनिक सूत्र है जल का। तो देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन जो है H2 लिखा है, हाइड्रोजन का जो है यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु कितना है, 2 परमाणु है, ठीक है। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 1। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है 2 अनुपात में है और ऑक्सीजन जो है 1 अनुपात में है। तो यहाँ पर जल जो है क्या है स्टूडेंट्स, ये भी जो जल जो है क्या है यौगिक है। तो यौगिक में क्या होता है स्टूडेंट्स, उनके जो अवयव होते हैं एक निश्चित मात्रा में क्या होते हैं, एक निश्चित मात्रा में जो है क्या होते हैं मिले होते हैं, मतलब एक निश्चित मात्रा में होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से एक निश्चित मात्रा में जो है जो मिश्रण बनते हैं उनको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं यौगिक। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया, क्या बोलते हैं यौगिक, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसके बाद हम लोग चलिए समझते हैं यहाँ पर जो है हम दैनिक जीवन में जो है हमारा दैनिक जीवन में हम जो है किस किस प्रकार के जो है यौगिकों का हम क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं, फिर देखते हैं किस किस प्रकार के जो है यौगिक बनते हैं, है ना, और किस प्रकार के मिश्रण से बनते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है गैस में गैस, तो गैस में गैस का जो मिश्रण जो है जैसे कि वायु है, वायु जो है कई प्रकार की गैसों का क्या है मिश्रण आपस में मिला हुआ है। दूसरा देखते हैं द्रव में गैस, तो जो द्रव होता है उसमें अगर हम गैस को मिला दो तो तब क्या बनता है स्टूडेंट्स, ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है, द्रव में गैस का मिश्रण, ठीक है ना। तो सोडा वाटर है जो पीने का जो रहता है उसमें क्या होता है पानी में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, ठीक है, उच्च दाब पर, और वो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, वो जो है इसमें मिल करके सोडा वाटर का निर्माण करता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो है साधारण जल में जो है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, जो जल जो होता है उसमें आप लोग सुने होंगे है ना, उसी में ऑक्सीजन घुला होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी घुला होता है। तभी तो जो है जो जल में जो जीव रहते हैं वो क्या होते हैं, वो जीवित रह पाते हैं, ऑक्सीजन का जो श्वसन लेते हैं, तो ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। फिर द्रव में द्रव की बात करते हैं, तो नींबू का रस और जो पानी जो होता है, ठीक है ना, वो क्या है उनको आपस में मिला देते हैं, तो ये द्रव में द्रव का क्या है मिश्रण है। उसी प्रकार द्रव में ठोस की हम बात करते हैं, तो समुद्री जल जो है वो क्या है द्रव में जो है, समुद्री जल जो है द्रव में ठोस का मिश्रण है, शक्कर का विलयन भी वैसा ही है, ठीक है। उसके बाद जो है ठोस में ठोस की बात करते हैं, तो मिश्र धातु जैसे पीतल है, कांसा है, आप अपने घर में देखते होंगे पीतल और कांसा, है ना। तो ये जो है मिश्र धातु है जिसमें जो 2 अलग अलग धातु क्या करते हैं आपस में जो है एक निश्चित अनुपात में मिलकर क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, मिश्र धातु बनाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम गैस में ठोस की बात करते हैं, तो गैस में ठोस की बात जो है धुआं, तो धुआं में आप देखे होंगे गैस तो रहता है लेकिन उसमें जो है कुछ धूल के कण है ना, धूल के कण और बाकी कई प्रकार के कण क्या हो जाते हैं उसमें मिक्स हो जाते हैं, और इस प्रकार से क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स धुआं। ओके, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर समझते हैं स्टूडेंट्स
तो एक तो हम जान गए स्टूडेंट्स क्या होता है, जो शुद्ध पदार्थ जो होते हैं जिनमें क्या होता है एक से जो है अधिक क्या होते हैं, एक से अधिक क्या होते हैं उसमें जो है अवयव होते हैं, ठीक है ना। तो उनको हम तो बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। जो निश्चित उनके अवयव जो होते हैं क्या होते हैं, निश्चित अनुपात में होते हैं। किंतु क्या होता है स्टूडेंट्स, एक दूसरे प्रकार का शुद्ध पदार्थ ऐसा होता है जिनमें केवल एक ही प्रकार का अवयव क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है ना। क्या पाया जाता है स्टूडेंट्स, एक ही प्रकार के अवयव पाए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्टूडेंट्स तत्व। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, तत्व। क्या बोलते हैं, तत्व। जैसे कि हम लोहा को देखते हैं, किसको देखते हैं स्टूडेंट्स, लोहा को। तो लोहा को अब क्या करेंगे, ये लोहा जो है एक पदार्थ है, ठीक है ना। तो लोहा को आप क्या कर सकते हैं, इनको जो है और जो है छोटे और अलग अलग इनमें जो है अवयव नहीं होता, बल्कि क्या होता है, केवल एक ही अवयव होता है, लोहा, ठीक है ना। तो लोहा क्या है, एक जो है तत्व है जिनमें केवल और केवल क्या पाया जाता है स्टूडेंट्स, एक ही अवयव पाया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे शुद्ध पदार्थों को हम बोलते हैं तत्व। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, तत्व। ओके, समझ में आया। जैसे कि हम बात करते हैं अभी जो क्रियाकलाप किए थे हम नीला थोथा वाला, कौन सा हम लोग क्रियाकलाप किए थे, नीला थोथा। ओके, नीला थोथा का जो है हम क्रियाकलाप किए थे, तो उसमें जो हमको तांबा प्राप्त हो रहा था, क्या प्राप्त हो रहा था स्टूडेंट्स, तांबा। तो अब हम तांबा को जो है और अगर उसको जो है और तोड़ना चाहें या फिर उसमें जो है हम देखें कि क्या तांबा जो है एक या एक से अधिक जो है अवयवों से बनी है या केवल एक ही अवयव से बनी है, तो हम पाते हैं स्टूडेंट्स जो तांबा जो था वो केवल एक ही अवयव से बना था, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो तांबा भी क्या है स्टूडेंट्स, वो जो है एक तत्व है, क्योंकि वो जो है केवल एक ही प्रकार के जो है अवयव से क्या है हुए हैं स्टूडेंट्स, बना हुआ है। और इनको हम जो है किसी भी प्रकार से स्टूडेंट्स, ये जो जो क्या होते हैं, ये जो तत्व जो होते हैं उनको किसी भी भौतिक विधि हो या फिर रासायनिक विधि हो, इनके द्वारा भी हम क्या है ना, भौतिक विधि अपना करके या फिर रासायनिक विधि अपना करके भी हम इनको जो है और जो है इनके अलग अलग अवयवों में हम इनको नहीं तोड़ सकते, क्योंकि ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, केवल एक ही प्रकार के अवयवों से क्या होते हैं, बने होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम जो है कुछ तत्व के उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि सोना है, लोहा है, चांदी है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ये सब क्या है स्टूडेंट्स, ये सब जो है तत्व हैं जो केवल केवल और केवल एक ही प्रकार के अवयव से बने हैं। जैसे सोना की बात करते हैं तो सोना सोना से ही बनेगा, लोहा लोहा से ही बना है, चांदी भी चांदी से ही बना है ना। और ऑक्सीजन जो गैस है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन से ही बना है, समझ में आ रहा है। और नाइट्रोजन जो गैस है, नाइट्रोजन भी नाइट्रोजन से ही बना होता है, समझ में आ रहा है। इनमें केवल और केवल एक ही प्रकार के अवयव होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो समझ में आया होगा आपको जो है तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं। ओके, समझ में आया यहाँ तक स्टूडेंट्स। अभी तक जो है ना, यहाँ पर एक समझिए, यहाँ पर अभी अब तक जो है 114 तत्व जो है ज्ञात हो चुके हैं। अभी तक जो है अगर हम लोग जो है अभी वर्तमान स्थिति में जो है लगभग जो है 118 तत्वों की स्टूडेंट्स खोज हो चुकी है ना। इसके अलावा अभी भी जो है खोज जारी है। तो इनमें से जो है जो 92 तत्व जो है प्रकृति में पाए जाते हैं। ओके, और शेष जो तत्व जो होते हैं उनको जो है प्रयोगशाला में संश्लेषित करके बनाए गए हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक जो है आप लोगों को जो है समझ में आया होगा कि तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होते हैं, है ना। और इसके अलावा जो है पदार्थ क्या होते हैं और मिश्रण क्या होते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। ओके, आप जो है इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, और समझ में नहीं आता तो वीडियो को बार बार देखिएगा, और उसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।